जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यंत्र इंडिया लिमिटेड यानी कि YIL ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। तो गाइज, अगर अभी तक आपने इसमें अप्लाई नहीं किया तो जान लीजिए कि इसमें 10वीं पास भी और ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास ITI भी होना कंपलसरी है। अगर आप सिंपल 10वीं पास भी है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट 14 से 28 साल के बीच रखी गई है, जहां पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को अलग से 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। फीस इसमें जनरल OBC के लिए 200, SC/ST PH एक्स सर्विसमैन के लिए 100 और ऑल कैटेगरी फीमेल को भी 100 रुपये ही फीस पे करनी है। एंड आप देख सकते हैं कि फॉर्म आप 3 मार्च 2026 तक भर पाएंगे। इसमें यहाँ पर ITI वालों के लिए 2843 वैकेंसी है और 10वीं पास वालों के लिए 1136 वैकेंसी है। किस स्टेट में किस फैक्ट्री में कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर इस टेबल में देख सकते हैं। अब ये आपने पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जान ली। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया और आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज, आपके सामने यहाँ पर ये वाला पोर्टल आ चुका है जहाँ से आपको अपने फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर आने के बाद भी आप जो एलिजिबिलिटी की इन्फॉर्मेशन है वो सब आप यहाँ पर मेनली देख सकते हैं। अब आप नीचे की तरफ आएंगे स्क्रॉल करके तो आपको देखने को मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको यहाँ पर इस बॉक्स को टिक करना और फिर उसके बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो इस तरह से फिल करनी है। तो चलिए कैसे भरनी है वो आप यहाँ पर जान लीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपसे पूछे नेम ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि आपको आपका नाम भरना है। ये नाम आप आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। फिर यहाँ पर आपको आपके फादर का नेम एंटर करना है, ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना। उसके बाद में आपको आपकी माता जी का नाम यहाँ पर देना है। एंड देन यहाँ पर पूछा है अप्लाइंग फॉर नॉन ITI और एक्स ITI। अगर आप नॉन ITI पर अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप 10वीं पास से अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप एक्स ITI को सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ITI की क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं। दोनों पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस जब आप इसमें अप्लाई करेंगे, मान लीजिए आपको नॉन ITI पर अप्लाई करना है तो आपको सिर्फ 10वीं की जानकारी देनी है क्वालिफिकेशन के सेक्शन में, और अगर आप एक्स ITI पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहां पर जो ITI की इन्फॉर्मेशन है वो भी देनी होगी। दोनों पर जैसे कि मैंने कहा कि अप्लाई करने का तरीका सेम रहेगा। अगर मैं नॉन ITI सेलेक्ट कर लेता हूं तो कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता, बट अगर मैं एक्स ITI सेलेक्ट करता हूं तो मेरे से पूछा है कि ITI कोर्स ड्यूरेशन, यानी कि आपका जो ITI कोर्स है वो कितने साल का, 1 या फिर 2, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कितने साल और कितने महीने का है। उसके बाद कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, SC/ST या फिर OBC, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। अगर आप OBC है तो आपसे पूछा कि आप क्रीमी लेयर है या फिर नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप ये नहीं पता लगा पा रहे कि मैं क्रीमी लेयर में आता हूँ या नॉन क्रीमी लेयर में, तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट चेक करना है। उसमें मेंशन होता है कि आपकी जो कास्ट है वो क्रीमी लेयर में आती है या फिर नॉन क्रीमी लेयर में आती है। अगर आप SC सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कोई अतिरिक्त ऑप्शन इस तरह का आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आपसे पूछा कि क्या विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, पहले आप यहाँ पर डे सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद में आपका मंथ, और फिर जो भी आपका बर्थ का ईयर है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर इसमें जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और सेंड मोबाइल OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। जो OTP आपको आएगा वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर ईमेल ID डालेंगे और सेंड ईमेल OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। जो OTP आएगा वो आप यहाँ पर इसमें डाल दीजिएगा। फिर आप ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे। सभी जानकारी चेक करते हुए यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। अब आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है। आप एक बार फिर से इन सभी जानकारी को एक एक करके चेक कर लीजिए। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड आ चुका है। सेम इन्फॉर्मेशन आपको मैसेज और ईमेल के माध्यम से भी सेंड कर दी जाएगी। आप यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फिर आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन करने का जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। तो अभी जो आपको रजिस्ट्रेशन ID मिली है वो आप यहाँ पर डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे जो अभी आपको मिला है, कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पर गाइज आपको पासवर्ड चेंज करने को बोला है, तो आप पहले आपके रजिस्ट्रेशन ID डालिए, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, फिर जो भी आपने पासवर्ड बनाया था या फिर कह लीजिए कि जो आपको मिला है, बेसिकली जो आपका पासवर्ड है जो अभी आपको फर्स्ट टाइम मिला है ईमेल के माध्यम से, वो आपकी DOB है, वो आप यहाँ पर डालेंगे और फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे। न्यू पासवर्ड आपका कैसा हो उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्पेशल कैरेक्टर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1 और
डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बना लेना है और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है एंड देन फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आ चुकी है। तो आपका जो पोस्टल एड्रेस है पहले आप वो भरेंगे। पोस्टल एड्रेस से मतलब है प्रेजेंट एड्रेस। तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का डालेंगे। स्टेट आपको यहाँ से अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी स्टेट है। जैसे कि चलिए मैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो भी सिलेक्ट कर लेनी है। उस स्टेट के अंदर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट आती है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपसे पूछा कि परमानेंट एड्रेस सेम है जब हो, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इस बॉक्स को टिक कर देना। अगर अलग है तो नो करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर देना और फिर सबमिट के ऊपर क्लिक करना। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर इसमें क्या करना है, अप्लाई एडिट के नीचे जो अप्लाई का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल कुछ भरी हुई है और कुछ अभी आपको यहाँ पर आगे चल करके भरनी होगी। जैसे कि एक सवाल आता है आपके सामने कि आइडेंटिटी कार्ड डिटेल में आई हैव माई आधार कार्ड, आई हैव आधार इनरोलमेंट आईडी, या फिर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड एंड आई डू नॉट इनरोल्ड फॉर आधार। तो बेसिकली अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आई हैव माई आधार कार्ड इसको सेलेक्ट कर लेना और फिर अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देना। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 20 से 70 KB के बीच में होना चाहिए और आपका कलर्ड फोटोग्राफ हो, 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और साथ ही उसका जो साइज है वो कितना हो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर के साइज का रहना चाहिए। अब आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी यहाँ पर फाइल है फोटो की वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, उसको ओपन करना है। फिर आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो फोटो है वो इस तरह से अपलोड होकर के आ जाएगा। फिर आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज 20 से 30 KB के बीच में रखा है और कितने साइज में होना चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। आपका सिग्नेचर व्हाइट पेपर पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन के द्वारा होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर मैंने सिग्नेचर की फाइल को सिलेक्ट करके उसको भी अपलोड कर दिया है। आप देख सकते हैं फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो चुके हैं। अब आप नीचे सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं और आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पर 10वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो 10वीं आपने किस बोर्ड के द्वारा किया है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि कौन से स्कूल कॉलेज के द्वारा आपने आपकी 10वीं की है उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। पूरा नाम आप यहाँ पर भर दीजिएगा। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो जो साल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैट्रिकुलेशन मार्कशीट नंबर क्या था वो आप यहाँ पर डालेंगे। मैट्रिकुलेशन रिजल्ट टाइप, किसके अंदर आपके नंबर थे, मार्क्स या फिर CGPA या फिर ग्रेड। अगर मार्क्स तो आप मार्क्स सेलेक्ट करके यहाँ पर बताएंगे कि आपको कितने नंबर साइंस के अंदर आए थे। फिर आपको यहाँ पर बताना है कितने में से वो नंबर आपको आए थे। उसके बाद में आपको मैथ के अंदर कितने नंबर आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट को मिला करके आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर कर देंगे। फिर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब गाइज अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिसमें कि सिंपल 10वीं पास से अप्लाई करने को बोला गया है, जहाँ पर सिर्फ 10वीं मांगी गई है, यानी कि आप नॉन ITI है तो आपको सिर्फ 10वीं की ही जानकारी देनी होगी। और अगर आप एक्स ITI पर अप्लाई करें तो आपको यहाँ पर 10वीं के साथ में ITI की इन्फॉर्मेशन भी देनी है, यानी कि उन कैंडिडेट के सामने जो कि नॉन ITI है उनके सामने यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। उनको बस जो मैंने अभी डिटेल्स फिल करके दिखाई है बाकी डिटेल्स भरनी है, बस ITI की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होगी। बाकी का इंटरफेस या ऑप्शंस बिल्कुल सेम रहेंगे जैसे कि एक्स ITI वालों के सामने होते हैं या फिर नॉन ITI वालों के सामने होते हैं। अब आपको अगर आप एक्स ITI है तो बेसिकली आपको बताना ही होगा कि आप ITI कहाँ से की हो। तो ITI पास ट्रेड पहले तो बता दीजिए कि आपने जो आपका ITI किया है वो किस ट्रेड के अंदर किया है, किस साल के अंदर आपने पास कर लिया था वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सर्टिफिकेट नंबर डालना है। सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी कौन सी है, NCVT है या फिर SCVT है, जिसके द्वारा भी की है वो आपको यहाँ पर लिख देना होगा। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, कौन सी इंस्टीट्यूट के द्वारा आपने आपकी ITI की है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड एज पर कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट इन ITI, यानी कि जो आपकी कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट है सभी ईयर की मिला करके आपको कितने नंबर आप आए हैं। मैं यहाँ पर ये डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर फिल करना। अब ये नंबर आपको कितने में से आए हैं वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। परसेंटेज आ जाएगी और एवरेज परसेंटेज भी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अब आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने प्रेफरेंस डिटेल का सेक्शन है। तो यहाँ पर पूछा ट्रेड अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पर मैंने फिटर पर अप्लाई किया तो मैं फिटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें ऑप्शनल वर्कर
का भी ऑप्शन है, तो अगर आप इसको भी प्रेफरेंस देना चाहते हैं अपने ट्रेड के अलावा तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आती है फैक्ट्री अप्लाइड फॉर, किस फैक्ट्री के लिए आपको अप्लाई करना है। ये सभी फैक्ट्री यहाँ पर मेरे सामने प्रेफरेंस में आ रही है, तो आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी एक फैक्ट्री सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज यहाँ पर डिक्लेरेशन आएगा। डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पर आधार कार्ड या फिर आइडेंटिटी अपलोड करनी है, कोई अन्य। इसमें इसका जो फॉर्मेट है PDF, JPEG या फिर JPG का रखा है। साइज 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका आइडेंटिटी कार्ड है या फिर जो आपकी ID है वो आप सेलेक्ट करेंगे और उसको ओपन करके अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। इसमें बोला है कि मैट्रिकुलेशन या फिर उसके बराबर का मार्कशीट। बेसिकली आपको यहाँ पर पहले मार्कशीट अपलोड करना है एंड इसका साइज भी 100 से 200 KB के बीच में रखा है। आप फाइल सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और जहाँ पर आपका 10th का मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं देखता हूँ कि मेरी मार्कशीट कहाँ पर मुझे शो हो रही है। वो मार्कशीट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और फिर उसके बाद में आपको इसको ओपन करना है एंड देन आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये जो आपकी फाइल है वो यहाँ पर अपलोड होकर के आपके सामने आ जाएगी इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड ऑल सेमेस्टर ईयर मार्कशीट फॉर ITI ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका ऑल ईयर का मार्कशीट है ITI का, उसका ट्रेड सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर वो आपका एक से ज़्यादा इमेज है तो आप उसको PDF के अंदर बना करके अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पर ITI ट्रेड सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप SC ST OBC है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है एंड देन फिर यहाँ पर टिक करेंगे और फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अलर्ट किया जा रहा है कि कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाई एनी डिटेल इन देयर एप्लीकेशन आफ्टर क्लिकिंग ऑन फाइनल सबमिट बटन। यानी कि आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आप एक बार यहाँ से आगे बढ़ गए, कन्फर्म आपने कर दिया, तो फिर बाद में आप कोई भी जानकारी एडिट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप पूरी तरीके से श्योर है तो ही आप यहाँ पर कन्फर्म के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका फॉर्म है वो यहाँ पर इस तरह से प्रीव्यू के रूप में आएगा। आप एक बार फिर से इन सभी जानकारी को चेक कर ले जो कि आपके सामने है, और अगर आप इनमें भी श्योर है कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ से कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर पेमेंट वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर फीस का अमाउंट आएगा, यहाँ पर टिक करना। उसके बाद क्लिक या टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना। देन गाइज आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग जिसमें कि नेट बैंकिंग है, UPI है, वॉलेट्स या फिर NEFT। तो जिस भी माध्यम का आपको इस्तेमाल करना है उस माध्यम का इस्तेमाल करके फीस जमा कर दीजिए। जैसे ही आपकी फीस सक्सेसफुल हो जाएगी तो गाइज आपको इसी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया, और आप प्रिंट वाले सेक्शन में जाकर के अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर प्रिंट लेने में कोई इशू आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। और इस प्रकार से गाइज आप लोग यंत्र इंडिया लिमिटेड यानी कि YIL ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।